अब युद्ध कांड के 71वें सर्ग पर चलते हैं। इसमें अतिकाय का भयंकर युद्ध और लक्ष्मण के द्वारा उसके वध का वर्णन है। यह जबरदस्त युद्ध है, इसको आप अवश्य ध्यान से सुने। अतिकाय ने देखा, शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाले मेरी भयंकर सेना व्यवस्थित हो उठी है। इंद्र के तुल्य पराक्रमी मेरे भाइयों का संहार हो गया है और मेरे चाचा दोनों भाई युद्धोन्मत्त और मत्त भी अर्थात महोदर और महापार्श भी सम्रांगण में मार गिराए गए हैं। तब उस महातेजस्वी निशाचर को बड़ा क्रोध हुआ। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो चुका था। अतिकाय पर्वत के समान विशाल काय तथा देवता और दानवों के दर्प का दलन करने वाला था। वह इंद्र का शत्रु था। उसने सहस्त्रों सूर्यों के समूह की भांति देदीप्यमान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर वानरों पर धावा किया। उसके मस्तक पर किरीट और कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने धनुष की टंकार करके अपना नाम सुनाया और बड़े जोर से गर्जना की। उस सिंहनाद से, अपने नाम की घोषणा से और प्रत्यंचा की भयानक टंकार से उसने वानरों को भयभीत कर दिया। उसके शरीर की विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने लगे कि यह कुंभकर्ण ही फिर उठकर खड़ा हो गया है। यह सोचकर सब वानर भय से पीड़ित हो एक दूसरे का सहारा लेने लगे। त्रिविक्रम अवतार के समय बढ़े हुए भगवान विष्णु के विराट रूप की भांति उसका शरीर देखकर वे वानर सैनिक भय से इधर उधर भागने लगे। अतिकाय के निकट आते ही वानरों के चित्त पर मोह छा गया। वे युद्ध स्थल में लक्ष्मण के बड़े भाई शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। रथ पर बैठे हुए पर्वताकार अतिकाय को श्री रामचंद्र जी ने भी देखा। वह हाथ में धनुष लिए कुछ दूर प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जना कर रहा था। उस महाकाय निशाचर को देखकर श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने वानरों को सांत्वना देकर विभीषण से पूछा, विभीषण, 1000 घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठा हुआ वह पर्वताकार निशाचर कौन है? उसके हाथ में धनुष है और आंखें सिंह के समान तेजस्विनी दिखाई देती हैं। यह भूतों से घिरे हुए भूतनाथ महादेव जी के समान तीखे शूल और अत्यंत तेज धार वाले तेजस्वी प्रासों तथा तोमरों से घिरकर अद्भुत शोभा पा रहा है। इतना ही नहीं, काल की जीभा के समान प्रकाशित होने वाले रथ रश्मियों से घिरा हुआ यह वीर निशाचर बिंदु मालाओं से आवृत मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। जिसके पृष्ठभाग में सोने मढ़े हुए हैं, ऐसे अनेकानेक सुसज्जित धनुष उसके श्रेष्ठ रथ को की सब ओर उसी तरह शोभा बढ़ा रहे हैं जैसे इंद्रधनुष आकाश को सुशोभित करता है। यह राक्षसों से सिंह के समान पराक्रमी और रथियों में श्रेष्ठ वीर अपने सूर्यतुल तेजस्वी रथ के द्वारा रणभूमि की शोभा बढ़ाता हुआ मेरे सामने आ रहा है। इसके ध्वज के शिखर पर पताका में राहु का चिन्ह अंकित है, जिससे रथ की बड़ी शोभा हो रही है। यह सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाणों से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। इसके धनुष का पृष्ठभाग सोने से मढ़ा हुआ तथा पुष्प आदि से अलंकृत है। वह आदि, मध्य और अंत 3 स्थानों में झुका हुआ है। उसकी प्रत्यंचा से मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि प्रकट होती है। उस निशाचर का धनुष इंद्रधनुष के समान शोभा पाता है। इसका विशाल रथ, ध्वजा, पताका और अनुकर्ष ने रथ के नीचे लगे हुए आधारभूत काष्ठ ये युक्त 4 सारथियों से नियंत्रित और मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाला है। इसके रथ पर 20 तरकस, 10 भयंकर धनुष और 8 सुनहरे एवं पिंगल वर्ण की प्रत्यंचाएं रखी हुई हैं। दोनों बगलों में 2 चमकीले तलवार शोभा पा रहा है, जिनकी मूठें 4 हाथ की और लंबाई 10 हाथ की है। गले में लाल रंग की माला धारण किए महान पर्वत के समान
आकार वाला यह धीर वीर निशाचर काले रंग का दिखाई देता है। इसकी बाहों में सोने के बाजूबंद बंधे हुए हैं। उन भुजाओं के द्वारा यह विशालकाय निशाचर 2 ऊंचे शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पाता है। इसका अत्यंत भीषण मुखमंडल दोनों कुंडलों से मंडित हो पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच स्थित हुए परिपूर्ण चंद्रमा के समान शोभित हो रहा है। महाबाहो, तुम मुझे इस श्रेष्ठ राक्षस का परिचय दो, जिसे देखते ही सब वानर भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं। अमित तेजस्वी राजकुमार श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी विभीषण ने रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, भगवान, जो कुबेर का छोटा भाई महातेजस्वी महाकाय भयानक कर्म करने वाला तथा राक्षसों का स्वामी 10 मुख राजा रावण है, उसके एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बल में रावण के ही समान है। वह वृद्ध पुरुषों का सेवन करने वाला, वेद शास्त्रों का ज्ञाता तथा संपूर्ण अस्त्रविद्ताओं में श्रेष्ठ है। हाथी घोड़ों की सवारी करते, तलवार चलाते, धनुष पर बाणों का संधान करते, प्रत्यंचा खींचते, लक्ष्य भेदते, साम और दान का प्रयोग करने तथा न्याय युक्त बर्ताव एवं मंत्रणा देने में वह सबके द्वारा सम्मानित है। उसी के बाहुबल का आश्रय लेकर लंकापुरी सदा निर्भय रहती आई है। वही यह वीर निशाचर है। यह रावण की दूसरी पत्नी धान्य मालिनी का पुत्र है। उसे लोग अतिकाय के नाम से जानते हैं। तपस्या से विशुद्ध अंतःकरण वाले इस अतिकाय से दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी की आराधना की थी। इसने ब्रह्मा जी से अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं और उनके द्वारा बहुत से शत्रुओं को पराजित किया है। ब्रह्मा जी ने इसे देवताओं और असुरों से न मारे जाने का वरदान दिया है। ये दिव्य कवच और सूर्य के समान तेजस्वी रथ भी उन्हीं के दिए हुए हैं। इसने देवता और दानवों को सैकड़ों बार पराजित किया है, राक्षसों की रक्षा की है और यक्षों को मार भगाया है। इस बुद्धिमान राक्षस ने अपने बाणों द्वारा इंद्र के वज्र को भी कुंठित कर दिया है तथा युद्ध में जल के स्वामी वरुण के पास को भी सफल नहीं होने दिया है। राक्षसों में श्रेष्ठ यह विद्वान रावण कुमार अतिकाय बड़ा बलवान तथा देवताओं और दानवों के दर्प का भी दलन करने वाला है। पुरुषोत्तम अपने सहायकों से यह सारी वानर सेना का संहार कर डाले, इससे पहले ही आप इस राक्षस को परास्त करने का शीघ्र प्रयत्न कीजिए। विभीषण और भगवान श्री राम में इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि बलवान अतिकाय वानरों की सेना में घुस आया और बारंबार गर्जना करता हुआ अपने धनुष पर टंकार देने लगा। रथियों में श्रेष्ठ और भयंकर शरीर वाले उस राक्षस को रथ पर बैठकर आते देख कुमुद, द्विद, मैंद, नील और शरभ आदि जो प्रधान महामनस्वी वानर थे, वे वृक्ष तथा पर्वत शिखर धारण किए एक साथ ही उस पर टूट पड़े। परंतु अस्त्रविद्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी अतिकाय ने अपने स्वर्ण भूषित बाणों से वानरों के चलाए हुए वृक्षों और पर्वत शिखरों को काट गिराया। साथ ही उस बलवान और भीमकाय निशाचर ने युद्ध स्थल में सामने आए हुए उन समस्त वानरों को लोहे के बाणों से बींध डाला। उसकी बाण वर्षा से आहत हो सबके शरीर छत विक्षत हो गए। सबने हार मान ली और कोई भी उस महासमर में अतिकाय का सामना करने में समर्थ न हो सका। जैसे जवानी के जोश में भरा हुआ कुपित सिंह मृगों के झुंड को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार वह राक्षस वानर वीरों को उस सेना को त्रास देने लगा। वानरों के झुंड में विचरते हुए राक्षस राज अतिकाय ने
भी ऐसे योद्धा को नहीं मारा जो उसके साथ युद्ध न कर रहा हो। धनुष और तरकस धारण किए वह निशाचर उछलकर श्री राम के पास आ गया और बड़े गर्व से इस प्रकार बोला, मैं धनुष और बाण लेकर रथ पर बैठा हूँ। किसी साधारण प्राणी से युद्ध करने का मेरा विचार नहीं है। जिसके अंदर शक्ति हो, साहस हो और उत्साह हो, वह शीघ्र यहाँ आकर मुझे युद्ध का अवसर दे। उसके ये अहंकारपूर्ण वचन सुनकर शत्रुहंता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी बातों को सहन न कर सकने के कारण वे आगे बढ़ आए और किंचित मुस्कुराकर उन्होंने अपना धनुष उठाया। कुपित हुए लक्ष्मण उछलकर आगे आए और तरकस से बाण खींचकर अतिकाय के सामने अपने विशाल धनुष को खींचने लगे। लक्ष्मण के धनुष की प्रत्यंचा का वह शब्द बड़ा भयंकर था। वह सारी पृथ्वी, आकाश, समुद्र और संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा और निशाचर को त्रास देने लगा। सुमित्रा कुमार के धनुष की वह भयानक टंकार सुनकर उस समय महातेजस्वी बलवान राक्षस कुमार अतिकाय को बड़ा विस्मय हुआ। लक्ष्मण को अपना सामना करने के लिए उठा देख अतिकाय रोष से भर गया और तीखा बाण हाथ में लेकर इस प्रकार बोला, सुमित्रा कुमार, तुम अभी बालक हो, पराक्रम करने में कुशल नहीं हो, अतः लौट जाओ। मैं तुम्हारे लिए काल के समान हूं। मुझसे जूझने की इच्छा क्यों करते हो? मेरे हाथ से छूटे हुए बाणों का वेग गिरिराज हिमालय भी नहीं सह सकते, पृथ्वी और आकाश भी उसे नहीं सह सकते। तुम सुख से सोई यानी शांत हुई प्रलय अग्नि को क्यों जगाना चाहते हो? धनुष को यहीं छोड़कर लौट जाओ। मुझसे भिड़कर अपने प्राणों का परित्याग न करो। अथवा तुम बड़े अहंकारी हो इसलिए लौटना नहीं चाहते। अच्छा, खड़े रहो, अभी अपने प्राणों से हाथ धोकर यमलोक की यात्रा करोगे। शत्रुओं का दर्प चूर्ण करने वाले मेरे इन तीखे बाणों को जो तपे हुए स्वर्ण से भूषित हैं, देखो ये भगवान शंकर के त्रिशूल के समानता करते हैं। जैसे कुपित हुआ सिंह गजराज का खून पीता है, उसी प्रकार यह सर्प के समान भयंकर बाण तुम्हारे रक्त का पान करेगा। ऐसा कहकर अतिकाय ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष पर बाण का संधान किया। युद्ध स्थल में अतिकाय के रोष और गर्व से भरे हुए इस वचन को सुनकर अत्यंत बलशाली एवं मनस्वी राजकुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वे यह महान अर्थ से युक्त वचन बोले, दुरात्मा, केवल बातें बनाने से तू बड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ डींग हाँकने से कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं होते। मैं हाथ में धनुष और बाण लेकर तेरे सामने खड़ा हूँ। तू अपना सारा बल मुझे दिखा। पराक्रम के द्वारा अपनी वीरता का परिचय दे। झूठी शेखी बघारना तेरे लिए उचित नहीं है। शूर वही माना गया है जिसमें पुरुषार्थ हो। तेरे पास सब तरह के हथियार मौजूद हैं। तू धनुष लेकर रथ पर बैठा हुआ है, अतः बाणों अथवा अन्य अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा पहले अपना पराक्रम दिखा ले। उसके बाद मैं अपने तीखे बाणों से तेरा मस्तक उसी तरह काट गिराऊंगा जैसे वायु काल क्रम से पके हुए ताड़ के फल को उसके वृत्त यानी बाउंडी से नीचे गिरा देती है। आज तपे हुए सुवर्ण से विभूषित तेरे बाण अपने नोक के द्वारा किए हुए गए छिद्र से निकले हुए तेरे शरीर के रक्त का पान करेंगे। तू मुझे बालक जानकर मेरी अवहेलना न कर। मैं बालक हूं या वृद्ध, संग्राम में तो तू मुझे अपना काल ही समझ ले। वामन रूपधारी भगवान विष्णु देखने में बालक ही थे, किंतु अपने 3 ही पगों में उन्होंने सारी त्रिलोकी नाप ली थी। लक्ष्मण की यह परम सत्य और युक्त बात सुनकर अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक उत्तम बाण अपने हाथ में लिया। तदंतर विद्याधर, भूत, देवता, दैत्य, महर्षि और महामना गुहकगण उस युद्ध को देखने के लिए आए।
उस समय अतिकाय ने कुपित हो धनुष पर वह उत्तम बाण चढ़ाया और आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए से उसे लक्ष्मण पर चला दिया, किंतु शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने एक अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा अपनी ओर आते हुए उस विषधर सर्प के तुल्य भयंकर एवं तीखे बाण को काट डाला। जैसे सर्प का फन कट जाए उसी प्रकार उस बाण को खंडित हुआ देख अत्यंत कुपित हुए अतिकाय ने 5 बाणों को धनुष पर रखा। फिर उस निशाचर ने लक्ष्मण पर ही वे 5 बाण चला दिए। वे बाण उनके समीप अभी आने भी नहीं पाए थे कि लक्ष्मण ने तीखे सहायकों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपने पहने सहायकों से उन बाणों का खंडन करने के पश्चात एक तेज बाण हाथ में लिया जो अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे लेकर लक्ष्मण ने अपने श्रेष्ठ धनुष पर रखकर उसकी प्रत्यंचा को खींचा और बड़े वेग से वह सहायक अतिकाय पर छोड़ दिया। धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए और तथा झुकी हुई गांठ वाले उस बाण के द्वारा पराक्रमी लक्ष्मण ने राक्षस श्रेष्ठ अतिकाय के ललाट में गहरा आघात किया। वह बाण उस भयानक राक्षस के ललाट में धंस गया और रक्त से भीग कर पर्वत से सटे हुए किसी नागराज के समान दिखाई देने लगा। लक्ष्मण के बाण से अत्यंत पीड़ित हो वह राक्षस कांप उठा, ठीक उसी तरह जैसे भगवान रुद्र के बाणों से आहत हो त्रिपुर का भयंकर गोपुर हिल उठा था। फिर थोड़ी ही देर में संभल कर महाबली अतिकाय बड़ी चिंता में पड़ गया और कुछ सोच विचार कर बोला, शाबाश, इस प्रकार अमोघ बाण का प्रयोग करने के कारण तुम मेरे स्पृहणीय शत्रु हो। मुंह फैलाकर ऐसा कहने के पश्चात अतिकाय अपनी दोनों विशाल भुजाओं को काबू में करके रथ के पिछले भाग में बैठकर उस रथ के द्वारा ही आगे बढ़ा। उस राक्षस शिरोमणि वीर ने क्रमशः 1, 3, 5 और 7 सहायकों को लेकर उन्हें धनुष पर चढ़ाया और वेग पूर्वक खींचकर चला दिया। उस राक्षस राज के धनुष से छूटे हुए उन स्वर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा काल के समान भयंकर बाणों ने आकाश को प्रकाश से पूर्ण सा कर दिया, परंतु रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उस निशाचर द्वारा चलाए हुए बाण समूहों को तेज धार वाले बहुसंख्य सहायकों द्वारा काट गिराया। उन बाणों को कटा हुआ देख इंद्रद्रोही रावण कुमार को बड़ा क्रोध हुआ और उसने एक तीखा बाण हाथ में लिया। उसे धनुष पर रखकर उस महातेजस्वी वीर ने सहसा छोड़ दिया और उसके द्वारा सामने आते हुए सुमित्रा कुमार की छाती में आघात किया। अतिकाय के उस बाण की चोट खाकर सुमित्रा कुमार युद्ध स्थल में अपने वक्ष स्थल से तीव्र गति से रक्त बहाने लगे, मानो कोई मतवाला हाथी मस्तक के मद की वर्षा कर रहा हो। फिर सामर्थ्यशाली लक्ष्मण ने सहसा अपनी छाती से उस बाण को निकाल दिया और एक तीखा सहायक हाथ में लेकर उसे दिव्यास्त्रों से संयोजित किया। उस समय अपने उस सहायक को उन्होंने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित होते ही महात्मा लक्ष्मण के धनुष पर रखा हुआ वह बाण तत्काल प्रज्वलित हो उठा। उधर अत्यंत तेजस्वी अतिकाय ने भी एक सुवर्णमय पंख वाला विषधर सर्प के समान बाण हाथ में लिया और उसे धनुष पर रखा। इतने में ही लक्ष्मण ने दिव्यास्त्र की शक्ति से संपन्न उस प्रज्वलित एवं भयंकर बाण को अतिकाय के ऊपर चलाया, मानो यमराज ने अपने काल दंड का प्रयोग किया हो। आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित हुए उस बाण को अपनी ओर आते देख निशाचर अतिकाय ने तत्काल ही अपने भयंकर बाण को सूर्यास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया। उन दोनों सहायकों के अग्रभाग तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। आकाश में पहुंचकर वे दोनों कुपित हुए 2 सर्पों की भांति आपस में टकरा गए और वे एक दूसरे को दग्ध करके पृथ्वी पर गिर पड़े।
वे दोनों ही बाण उत्तम कोटि के थे और अपने दीप्ति से प्रकाशित हो रहे थे, तथापि एक दूसरे के तेज से भस्म होकर अपना अपना तेज खो बैठे। इसलिए भूतल पर निष्प्रभ होने के कारण उनकी शोभा नहीं हो रही थी। तदंतर अतिकाय ने अत्यंत कुपित हो त्वष्टा देवता के मंत्र से अभिमंत्रित करके एक सीक का बाण छोड़ा, परंतु पराक्रमी लक्ष्मण ने उस अस्त्र को इंद्रास्त्र से काट दिया। सीक के बाण को नष्ट हुआ देख रावण पुत्र कुमार अतिकाय क्रोध की सीमा न रही। उस राक्षस ने एक सायक को याम्यास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसे लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया, परंतु लक्ष्मण ने वायव्यास्त्र द्वारा उसको भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात जैसे मेघ जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अत्यंत कुपित हुए लक्ष्मण रावण कुमार अतिकाय पर बाण धारा की वर्षा आरंभ कर दी। अतिकाय ने एक दिव्य कवच बांध रखा था जिसमें हीरे जड़े हुए थे। लक्ष्मण के बाण अतिकाय पर पहुंचकर उसके कवच में टकराते और नोक टूट जाने के कारण सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते। उन बाणों को असफल हुआ देख शत्रुवीर संहार करने वाले महायशस्वी लक्ष्मण पुनः सहस्त्रों बाणों की वर्षा की। महाबली अतिकाय का कवच अभेद्य था, इसलिए युद्ध स्थल में बाण समूहों की वर्षा होने पर भी वह राक्षस व्यथित नहीं होता था। उसने लक्ष्मण पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण चलाया। उस बाण से सुमित्रा कुमार के मर्म स्थल में चोट पहुंची। अतः शत्रुओं का संताप देने वाले लक्ष्मण 2 घड़ी तक अचेत अवस्था में पड़े रहे। फिर होश में आने पर उन मतवाले शत्रुदमन वीर ने बाणों की वर्षा से शत्रु के रथ की ध्वजा को नष्ट कर दिया और 4 उत्तम सायकों से रणभूमि में सबके घोड़े तथा सारथी भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात संप्रभमर रहित नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस के वध के लिए जांचे बूझे हुए बहुत से अमोघ बाण छोड़े, तथापि वे सम्रांगण में उस निशाचर के शरीर को वेध न सके। तत्पश्चात वायु देवता ने उनके पास आकर कहा, सुमित्रा कुमार, इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है। यह अभेद्य कवच से ढका हुआ है, अतः इसको ब्रह्मास्त्र से विदीर्ण कर डालो, अन्यथा यह नहीं मारा जा सकेगा। यह कवचधारी बलवान निशाचर अन्य अस्त्रों के लिए अवध्य है। लक्ष्मण इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने वायु देवता का उपयुक्त वचन सुनकर एक भयंकर वेग वाले बाण को सहसा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण द्वारा तेज धार वाले उस श्रेष्ठ बाण में ब्रह्मास्त्र के संयोजन को की जाने पर उस समय संपूर्ण दिशाएं, चंद्रमा, सूर्य आदि बड़े बड़े ग्रह तथा अंतरिक्ष लोक में प्राणी थर्रा उठे और भूमंडल में महान कोलाहल मच गया। सुमित्रा कुमार ने धनुष पर रखे हुए उस सुंदर पंख वाले बाण को जब ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया, तब वह यमदूत के समान भयंकर और वज्र के समान अमोघ हो गया। उन्होंने युद्ध स्थल में उस बाण को इंद्र द्रोही रावण के बेटे अतिकाय को लक्ष्य करके चला दिया। लक्ष्मण के चलाए हुए उस बाण का वेग बहुत बढ़ा हुआ था। उसके पंख गरुण के समान थे और उनमें हीरे जड़े हुए थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। अतिकाय ने सम्रांगण में उस बाण को उस समय वायु के समान भयंकर वेग से आते अपनी ओर देखा। उसे देखकर अतिकाय ने सहसा उसके ऊपर बहुत से पैने बाण चलाए, तो भी वह गरुड़ के समान वेगशाली सायक बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचा।
प्रलयंकर काल के समान प्रज्वलित हुए उस बाण को अत्यंत निकट आया देख कर भी अतिकाय युद्ध विषयक चेष्टा नष्ट नहीं हुई। उसने शक्ति, रिष्ट, गदा, कुठार, शूल तथा बाणों द्वारा उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु अग्नि के समान प्रज्वलित हुए उस बाण ने उस अद्भुत अस्त्र को व्यर्थ करके अतिकाय के मुकुट मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण के बाण से कटा हुआ राक्षस वह शिर, श्राण सहित मस्तक हिमालय के शिखर की भांति सहसा पृथ्वी पर जा पड़ा। उसके वस्त्र और आभूषण सब ओर बिखर गए। उसे धरती पर पड़ा देख मरने से बचे हुए समस्त निशाचर व्यथित हो उठे। उनके मुख पर निषाद छा गया। उन पर जो मार पड़ी थी उससे थक जाने के कारण वे और भी दुखी हो गए। अतः वे बहुसंख्य राक्षस सहसा विकृत स्वरों में जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। सेना नायक के मारे जाने पर निशाचर का युद्ध विषयक उत्साह नष्ट हो गया। अतः वे भयभीत हो तुरंत ही लंकापुरी की ओर भाग चले। इधर उस भयंकर बलशाली दुर्जय शत्रु के मारे जाने पर बहुसंख्य वानर हर्ष और उत्साह से भर गए। उनके मुख प्रफुल्ल कमलों के समान खिल उठे और वे अभिष्ट विजय के भागी वीरवर लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। युद्ध स्थल में अत्यंत बलशाली और मेघ के समान विशाल अतिकाय को धराशायी करके लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। वे इस समय वानर समूह से सम्मानित हो तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास गए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। इस प्रकार यह 71वां सर्ग युद्धकांड का समाप्त हुआ।